हमारे साथ जो लोग हैं ये वो यूथ है। भारत युवा देश कहा जाता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में भारत एक ऐसा देश है जहां पर अत्यधिक युवा है। यहाँ के युवा सरकारी नहीं, देश के राष्ट्र विकास तमाम चीज़ों को यहाँ के युवा तय करते हैं। आज हमारे साथ जो युवा आप देख रहे हैं, ये युवा यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका इस बार पहली बार मतदान है। लोकसभा आम चुनाव में इनका पहली बार मतदान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक दो लोग जो जिनका दूसरा या तीसरा मतदान है। हम इनसे चर्चा करेंगे आखिर ये किन मुद्दों पे लोकसभा आम चुनाव 2024 में इस बार अपने मत का दान करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका मैम नाम क्या है? शालिनी द्विवेदी। शालिनी द्विवेदी जी, आप इस बार और लोकसभा आम चुनाव में किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगी? सर, हमारे समाज में नए नए विकास जो हो रहे हैं उनके हिसाब से उनके लिए हम इस बार मतदान करना चाहेंगे। क्या आप जिन मुद्दों पे विकास के सारी चीज़ों पर है, रोजगार, स्वरोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वोट नहीं करना चाहेंगे? नहीं सर, इसके लिए भी करना चाहेंगे और नारी शिक्षा के लिए जो सरकार ने नए नए प्रयास उठाए, नए नए कदम उठाए, उसके लिए भी वोट करना चाहेंगे। महिला सशक्तिकरण से आप क्या संतुष्ट हैं वर्तमान सरकार से? जी सर। आपके पास आपका ये दूसरा है? जी सर। पहली बार आपने किन मुद्दों पे वोट किया था? सर, हमारे यहाँ जो रोड चौड़ीकरण हुआ था उसके हिसाब से किया था और सरकार ने जो नए नए प्रयास किए थे उसके लिए भी अपना वोट किया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रखर द्विवेदी है और मैं अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। इस टाइम पर अगर मुझसे ये मेरा फर्स्ट वोट होगा और मैं वोट को लेकर के सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे बात करूंगा क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मैंने सबसे ज़्यादा कमियां उसी में देखी है। जैसे इस बार जो वोट की प्रणाली बनाई गई, सरकार ने सेमेस्टर वाइज कर दिए कॉलेज के एग्जाम, सेमेस्टर वाइज कर दिए, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है नकल हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप इससे रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेमेस्टर वाइज एग्जाम करवाने में आप हर बार फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? हर सेमेस्टर में फीस 300 से 400 रुपये बढ़ती जा रही है। क्या आप ऐसा नहीं, आप मत बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए। हर टाइम पर आपको पैसे लगते हैं, पेपर का लगता है, कागज, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप एक साल में फीस बढ़ा दें। जैसे आप, मेरा BA पार्ट 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो 4th सेमेस्टर की मेरी 43,000 फीस गई, 100 फीस गई। अभी मैं 5th सेमेस्टर में जाऊंगा तो मेरी 46,000 उसमें 100 जा रही है। मतलब पर सेमेस्टर वाइज 300 रुपीज़ ले रहे हैं। क्या सरकार इन मुद्दों पर किस चले, हर 3 महीने में फीस बढ़ाने का क्या मतलब है? वर्तमान सरकार को देखते हुए आपके अनुसार वर्तमान सरकार से आप कहीं ना कहीं नाखुश हैं? नाखुश नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती हैं। क्या जिस तरह से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, जो अगर बात करें भर्तियों को लेकर के, हम बात करें अगर शिक्षक भर्ती, हम बात करें तमाम भर्तियों को लेकर के सरकार की, उस पर आपकी क्या राय है? 2017 के बाद से 2024 के बीच में 18 बार पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने का क्या मतलब हो रहा है, आप बताइए? क्या ये वर्तमान सरकार का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है? अगर आप या तो पेपर ही ना करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 में पहली बार रेलवे टेक्नीशियन ALP फर्स्ट का एग्जाम हुआ था। 2023 के लास्ट में उसका रिजल्ट आ रहा है। आप सोचिए 6 साल के बाद में, 6 साल से कहाँ था रिजल्ट? आना चाहिए था। अभी आप देखेंगे, बिल्कुल हाल ही में यूपी पुलिस का आया एग्जाम। यूपी पुलिस के एग्जाम में आपने 64,000 भर्तियां निकाली। बिल्कुल युवाओं को आपने अपने तरफ आगोश में ले लिया कि हमारी जो भी ये सरकार निकाल रही। अगर आप भर्तियां निकाल रहे हैं 24,000, 64,000 और उसमें 60 लाख फॉर्म पड़े थे, 2 दिन में आपने एग्जाम सेंटर लोकल एरिया में बना दीजिए। आप समझिए, मतलब मैं यहाँ बेहटा में रह रहा हूँ, मेरा गांव है, और मेरे गांव के बहुत बच्चों का शुक्लागंज में पढ़ रहा है। उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ते थे सेंटर बन गया। 17 और 18 फरवरी को आपने एग्जाम करवाया, 2 दिन में आपने 64,000 एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा दिए? और अगर करवा दिए थे तो फिर पेपर आउट क्यों हो रहा है? और आउट होने के बाद बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर के 134 सवाल कैसे मैच हो रहे हैं? ऐसा कौन सा टीचर है जो बता रहा है कि 134 सवाल एज इट इज आ रहे हैं? हमें भी बताइए, हम भी पढ़ेंगे उसके साथ जाके। उसका मतलब है कहीं ना कहीं आप जैसे तमाम युवा जी इस प्रणाली को लेकर के नाखुश हैं। मैं तमाम की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूंगा, और इसके साथ में मैं शिक्षण व्यवस्था से थोड़ा सा नाखुश हूँ, संतुष्ट हूँ। आपका नाम क्या है? श्रेया तिवारी। आप इस बार आपका पहली बार मतदान है, सर पहली बार। आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? सर, सबसे पहले तो रोजगार को देखते हुए, जैसा कि सर ने बताया, पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देते हैं हम लोग, तैयारी करते जा रहे हैं, पेपर ही आउट हो जा रहा है। किस तरह हम लोग क्या करें? आपको एक तरह से सरकार अच्छा भी कर रही है नारी महिलाओं के उसके लिए, और शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी नहीं चल रही है। ये नई शिक्षा नीति हम लोगों को बहुत दिक्कत दे रही है। आप क्या बनना चाहती हैं लाइफ? हाँ, फोर्स में जाना है, और अग्निवीर की भर्ती निकाल दी 4 साल के लिए। क्या है 4 साल?
तो फोर्स में जाने की अभी तैयारी के बीच में सरकार के साथ आपका कैसा तालमेल है? सरकार के साथ आपके विचारों के क्या मैच है? विचार क्या सर, पेपर ही आउट हो जाता है। पहली बात तो हम लोग तैयारी करते हैं, पता चलेगा, पता पहले से था पेपर आउट होना है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, पता था पेपर आउट हो जाएगा, पर पेपर फिर भी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले मंडे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है वेडनेसडे को, और उससे पहले ठीक संडे को आरओ का एग्जाम हुआ और वो आउट हो चुका था। आप बताइए। आपने देखा हमारे साथ यूथ थी, और ये यूथ राष्ट्र की वो यूथ है जो देश के विकास को, देश की भागीदारी में अपना हिस्सा देती है। कहीं ना कहीं ये रोजगार, स्वरोजगार, तमाम चीज़ों को, शिक्षा प्रणाली को लेकर के असंतुष्ट है। इनके मुद्दे क्या है आपने देखे और जाने।